अरे हेलो। हेलो हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग क्लास। में कुछ थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कोई बात नहीं। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका क्लास के अंदर। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग बच्चों। वेरी गुड इवनिंग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी, न्यूट्रिशन पर बात कर रहे थे, और न्यूट्रिशन पर हम लोगों ने बच्चों आपको बेसिक चीजें बताई थी। मैंने आपको बेसिक जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। कहाँ पाए जाते हैं, क्या कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इसके सोर्सेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास क्लास में डिस्कस कर दी थी। ठीक है। अब बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू। जो लोग भी हैप्पी बर्थडे जो कह रहे हैं, कल मेरा बर्थडे था, तो अभी जो लोग मुझे विश कर रहे हैं, आप सब की तरफ बार बार आप पूरा बर्थडे विश मत करने लगना, क्योंकि मैं सबके बर्थडे विशेष बच्चों पढ़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से स्क्रीन जाती है। लेकिन मुझे पता है कि आप लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत
जो है वो दिल से मुझे प्यार करते हैं। तो आप लोगों का प्यार और आप लोगों की दुआएं मुझे हमेशा, उसके लिए मैं आभारी हूँ। मैं बहुत आप लोगों के लिए आपकी इस प्रेम का हमेशा जो है वो उम्मीद करता हूँ ये प्रेम मुझे हमेशा मिलता रहेगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सब खुश रहिए, आबाद रहिए, और आपकी इस खुशी में मेरा भी योगदान रहे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, ऐसी मैं खुदा से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो सभी लोगों का थैंक यू सो मच, सभी लोगों का थैंक यू सो 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 मच। आप लोगों की जो विशेष होते हैं, जो आपका ये प्रेम होता है, उसका कोई कह सकते हैं मोल नहीं है, अनमोल है आपका प्रेम। तो आप सबको बहुत धन्यवाद। तो सबके मैं बर्थडे विशेष यहाँ पर पढ़ नहीं पा सकूंगा, लेकिन ये है कि थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। आप सब से मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और आपका प्रेम तो सामने दिख ही रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में बच्चों मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इन सब चीज़ों को मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था। तो आज मैं आपको लोगों को बात करूंगा, आज हम लोग बात करेंगे विटामिन्स के बारे में। ठीक है, विटामिन्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लगभग हर एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चंस बनते हैं, हर एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जानकारी इनसे मतलब आप मतलब चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या कोई भी एग्ज़ाम दुनिया मतलब भारत में कोई भी एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाइए तो वहाँ पर जीएस में, जनरल स्टडीज़ में जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें विटामिन से जुड़े हुए सवाल हमेशा रहते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, उनके बारे में समझेंगे। थैंक यू सो मच अगेन, आप लोगों का बहुत सारे विशेष आ रहे हैं, आप सब विशेष, आपका मैं आभारी हूँ, आपका मैं बहुत ज़्यादा जो है आपके इस प्रेम का, इन विशेष का आभारी हूँ। तो थैंक यू ऑल बच्चों, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं बच्चों। तो विटामिन्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कलम रोक दीजिएगा और उसके बाद समझने की कोशिश करिएगा। विटामिन्स बच्चों जो हैं वो बहुत छोटे अमाउंट में हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत जो होती है वो बहुत छोटे अमाउंट में होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि मतलब इनके बिना जो है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ आप खाते रहेंगे, लेकिन आपके शरीर में सही से वो यूटिलाइज नहीं होगा अगर विटामिन्स जो हैं आपकी बॉडी के अंदर नहीं मौजूद होंगे। तो ये विटामिन्स छोटी मात्रा में होते हैं, छोटी मात्रा में आवश्यक हैं, लेकिन बहुत आवश्यक हैं। ठीक है, छोटी मात्रा में और बहुत आवश्यक। ठीक है, छोटी मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत आवश्यक, लेकिन बहुत आवश्यक। ठीक है, तो छोटी मात्रा में लेकिन बहुत आवश्यक है ये विटामिन। और ये जो विटामिन होते हैं ये सब बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैवाणु हैं। ठीक है, और ये दो प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक लिखिएगा नहीं, बल्कि पहले समझ लीजिए, फिर लिखने का पूरा मौका दूंगा। अब पहला जो विटामिन होता है वो होता है पानी में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, यानी कि वाटर सॉल्युबल इसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो वाटर सॉल्युबल, जल में घुलनशील, यानी कि जब आप इसे खाएंगे, इसका मतलब ये होता है कि जब इसे आप खाएंगे तो ये आपकी बॉडी में जाएगा, अवशोषित होगा। ठीक है, आपकी बॉडी के जो फ्लूइड होता है, ठीक है, उसके अंदर ये घुलेगा। जितना इसके शरीर में ज़रूरत पड़ेगी उतना शरीर में इसका ये उपयोग में आएगा, और जो बचा होगा वो हमारे यूरिन के साथ, हमारे पानी में घुलकर हमारे यूरिन के साथ हमारे पेशाब के रास्ते ये बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता, ये बॉडी में संरक्षित नहीं होता, कहीं पर जाकर जम नहीं जाता है। जितना आप खाओगे, आज मान लीजिए कि आपने कि 10 mg खा लिया, तो ये 10 mg में मान लो कि आपके शरीर को ज़रूरत हुई 5 mg की, तो 5 mg आपकी बॉडी में आवश्यक
जो है उसको ज़रूरी उसका वो यूज़ होगा, और बचा हुआ 5 ग्राम जो है 5 mg ये आपकी बॉडी में आपकी यूरिन के रास्ते से शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये जल में घुलनशील इसलिए कहलाता है क्योंकि ये वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, ब्लड के साथ मिलकर यूरिन के साथ एक्सेस अमाउंट जो होता है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, एक्सेस अमाउंट में ये शरीर से एक्सेस अमाउंट में अगर हो जाते हैं तो शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो 2 तरीके के विटामिन होते हैं बच्चों। एक होता है विटामिन बी और दूसरा होता है विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है, ये 2 विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, बॉडी में आवश्यकता अनुसार पहुंचते हैं, जरूरत होती है उसको यूज होते हैं, एक्सेस अमाउंट में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील। अब वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, इसको भी समझ लीजिए। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में जाते हैं, हम इन्हें कंज्यूम करते हैं, हम इन्हें खाते हैं, खाने के बाद ये हमारी बॉडी में जाकर अवशोषित होते हैं। जितना यूज होना होता है उतना यूज होते हैं। जो एक्सेस अमाउंट में होता है वो हमारी जो फैट जो सेल्स होती हैं, जैसे हम लोगों ने बात की थी ना, याद है, एडिपोज टिश्यू, तो हमारे जो फैट टिश्यूज होते हैं या जहां हमारी बॉडी में फैट मौजूद होता है उसी में जाकर ये स्टोर हो जाते हैं। यानी ये शरीर में पेशाब के रास्ते या यूरिन के रास्ते एक्सेस अमाउंट में अगर हो जाते हैं, अधिक मात्रा में हो जाते हैं, तो शरीर से बाहर जो है वो नहीं निकलते हैं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर एक्सेस अमाउंट में जो अधिक मात्रा में अगर पहुंच गए तो हमारे शरीर के अंदर ये क्या होता है, ये अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब बच्चों ये बच्चों जो है वसा में घुलनशील जो ये विटामिन होते हैं ये शरीर में वसा में क्या हो जाते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं, यानी संरक्षित हो जाते हैं। ये पेशाब के रास्ते एक्सेस अमाउंट में अगर हो जाए तो पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकलते हैं। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए वसा में घुलनशील होता है, विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है, विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई ये वसा में घुलनशील होता है, और विटामिन के ये क्या होता है, वसा में घुलनशील होता है। तो विटामिन ए, डी, ई, के ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अधिक मात्रा में अगर मान लो कि जल में घुलनशील जो विटामिन, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती, कि अगर जल में घुलनशील विटामिन है तो याद रखिएगा मेरे बच्चों कि ऐसे विटामिन हमारी बॉडी में क्योंकि स्टोर नहीं होते हैं, एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं तो शरीर से बाहर निकल जाते हैं, तो एक्सेस अमाउंट में ये हमें नुकसान नहीं करते। ठीक है, लेकिन अगर वसा में घुलनशील विटामिन आपके शरीर में ज्यादा हो जाए, अगर इसकी कमी हो जाए तब भी आपके शरीर के लिए हानिकारक है, और अगर मान लीजिए इसकी अधिकता हो जाए, यानी आपके शरीर में जितना अमाउंट में होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाए, तो भी ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो जो हम लोग विटामिन टॉक्सिसिटी कह सकते हैं, ठीक है, यानी अधिक विटामिन की वजह से जो हमारे शरीर में एक तरीके से टॉक्सिक इफेक्ट डेवलप हो सकता है, वो इन विटामिनों की वजह से हो सकता है। यानी इनकी अधिक मात्रा भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, और इनकी कम मात्रा भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। इनका क्या है, इनकी कम मात्रा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन अधिक मात्रा अगर होती है तो ये शरीर से बाहर खुद निकल जाते हैं, इनको ये शरीर के अंदर स्टोर नहीं होते। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो शरीर में कम मात्रा में भी और अधिक मात्रा में दोनों के लिए हानिकारक हैं शरीर के लिए, और ये जो है वो शरीर के लिए जितनी जरूरत है उतना अगर आप एक्सेस अमाउंट में भी डाल दें तो भी ये शरीर से धीरे धीरे निकल जाते हैं। तो ये 2 तरीके के विटामिन होते हैं। बेसिक फर्क क्या होता है जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन का, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये विटामिन क्या हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है मैं बताता हूं, एक एक विटामिन को मैं डिटेल में आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसमें। बहुत बढ़िया।
नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब इसके आगे बात करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। वसा में घुलनशील विटामिन के अगर बात की जाए, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में बात करता हूं, तो सबसे पहले बात करता हूं विटामिन ए के बारे में। ठीक है, विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए को हम लोग बच्चों बोलते हैं रेटिनॉल। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, एक बार देखिएगा फिर नोट करिएगा। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है, इसको हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रेटिनॉल बोलते हैं। रेटिनॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रेटिना से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी आंखों के लिए बहुत आवश्यक है। वैसे हमारे शरीर के लिए तो आवश्यक होता ही है, और भी चीज़ों के लिए, लेकिन विटामिन जो है हमारी आंखों के लिए बहुत आवश्यक है। आंखों के लिए आवश्यक, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और ये जो है, अगर ये रेटिनॉल जो होता है, अगर हमारे शरीर में पाया कहाँ जाता है, पाया जाता है मतलब सॉरी, हमारे किस खाने में पाया जाता है, बाहर की बात करें तो जितने भी लाल और साथ ही साथ जो है वो लाल और पीले फल, जो लाल और पीले फल जो होते हैं, लाल पीले फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनमें ये पाया जाता है बच्चों। जैसे आप मान लीजिए पीले फल की बात करें तो आम में भी पाया जाता है, पपीता में भी पाया जाता है, गाजर में भी पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसकी अगर आपके शरीर में बच्चों कमी हो जाए, तो कमी हो जाने से आपको जो रोग होते हैं, उनमें कमी से होने वाले जो रोग होते हैं, उनमें से एक रोग होता है बच्चों जिसे हम लोग बोलते हैं आपका जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि आपका जो है वो रात में दिखना कम हो जाता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो रात में दिखना कम हो जाता है, जिसे हम लोग रतौंधी कहते हैं। रतौंधी के नाम से जाना जाता है, या नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी होती है, वो रतौंधी जिसे बोलते हैं, इस विटामिन ए की कमी से होती है। इसके अलावा जो दूसरा रोग इसकी कमी से होता है, वो होता है आपका ज़ेरोप्थैल्मिया। ज़ेरोप्थैल्मिया, ज़ेरोप्थैल्मिया। ठीक है, ज़ेरोप्थैल्मिया। रतौंधी में क्या होता है, रात में दिखना मतलब दिन में मतलब कम, दिन में कम दिखाई देता है, रात में दिखना लगभग लगभग बंद हो जाता है, तो इसे नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ज़ेरोप्थैल्मिया में आंखों में जो पानी होता है, आंखों का पानी सूख जाता है, आंखों का पानी सूख जाता है। ठीक है, सूख जाता है यानी कि ड्राई आईज हो जाती हैं। ठीक है, ड्राई आईज। ठीक है, तो इसी वजह से फिर जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको एक लुब्रिकेंट ड्रॉप्स देते हैं कि भाई इसे डालो आंखों में, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। तो फिर लुब्रिकेंट यानी कि आपकी आंखों को गीली करने वाली दवा होती है, वो डाली जाती है। ठीक है, तो ज़ेरोप्थैल्मिया, आंखों का पानी सूख जाता है। ठीक है, जाता है, इसकी वजह से आंखों में जो है वो जलन होती है। ठीक है, आंखों में जलन होती है, आंखों के अंदर। ठीक है, आंखों में जलन होती है, और साथ ही साथ जो है वो लाल आंखें हो जाती हैं। ये सब इसके सिम्टम होते हैं, लाल आंखें हो जाती हैं अगर ज़ेरोप्थैल्मिया हो गया तो। ठीक है, तो ज़ेरोप्थैल्मिया और रतौंधी दो रोग होते हैं इसकी कमी से। ठीक है, पाया जाता है लाल पीले फल, हरी पत्तेदार सब्जियों में, आंखों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। नाम इसका क्या होता है बच्चों, रेटिनॉल। ठीक है, तो ये है विटामिन ए, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके आंखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी विटामिन है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आंखों से इसमें पानी आना कम हो जाता है, पानी वो नहीं होता।
हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो दूसरा विटामिन होता है बच्चों, जिसे हम लोग विटामिन डी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विटामिन डी कहते हैं। विटामिन डी कहा जाता है। ये जो विटामिन डी होता है बच्चों, ये विटामिन डी को हम लोग कोलीकैल्सीफेरॉल कहा जाता है। कोलीकैल्सीफेरॉल, ठीक है, कोलीकैल्सीफेरॉल नाम का इसे ये कहा जाता है। ठीक है, तो कोलीकैल्सीफेरॉल नाम का ये विटामिन होता है, विटामिन डी कहा जाता है। ये विटामिन डी जो होगा, ये आपके जो इसकी अगर बात की जाए तो इसका जो काम होता है वो क्या होता है, हमारे शरीर में कैल्शियम, जो शरीर में कैल्शियम पहुंचता है उसके उपापचय में, यानी उसके मेटाबॉलिज्म में ये हेल्प करता है। तो शरीर में कैल्शियम, जो शरीर में कैल्शियम होता है, जैसे आपने दूध से कैल्शियम लिया या खाने से जो कैल्शियम लिया, तो उस शरीर में पहुंचने वाला जो कैल्शियम होता है, उस कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, यानी कि उसके उपाप, यानी कैल्शियम कहाँ लगे, हड्डियों में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आपके हृदय में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो उसका पूरा मैनेजमेंट इसी के हाथ में होता है। तो शरीर में कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में, मेटाबॉलिज्म, ठीक है, या हिंदी में उसे बोलते हैं उपापचय, उपापचय में मददगार होता है। में सहायक होता है। ठीक है, सहायक होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कहां पर कैल्शियम की जरूरत हुई वहां पर पहुंचाना, जहां पर कैल्शियम की जरूरत नहीं हुई वहां से हटा देना, मतलब पूरे शरीर में कैल्शियम के मैनेजमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, कौन, विटामिन डी करता है, कोलीकैल्सीफेरॉल करता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम, तो ये हमारी बोन्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए, ठीक है, तो ये किसके लिए जरूरी होता है बच्चों, क्योंकि ये कैल्शियम का मैनेजमेंट करता है। तो सीधी सी बात है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए, और साथ ही साथ हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे हृदय के लिए, हार्ट के लिए, ठीक है, हमारे बोन्स के लिए, हृदय के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, बोन्स, हमारे दांत हो गए, हमारे बोन्स हो गई, हृदय के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये हमारे बोन्स के लिए, हमारे दांत के लिए, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, तो पाया जाता है बच्चों, ये अब आप कहेंगे सूर्य में पाया जाता है। बहुत सारे लोग, समझदार लोग होंगे, अभी तक कमेंट कर चुके होंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देखा रहे, सूर्य में पाया जाता है, नहीं बेटा ये झूठ है, सूर्य में ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, सूर्य में नहीं पाया जाता, बल्कि सूर्य जो होता है, ध्यान से समझिएगा, इसका पूरा मतलब समझिएगा, ऐसे नहीं पढ़े लिखे हो इसलिए पढ़े लोगों की तरह बात किया, ये धूप में नहीं पाया जाता कि पता लगा कि धूप के सामने बैठ गए, ऐसे खड़े हो गए, विटामिन डी उतर रहा है और ले लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। इसका तरीका सुनिएगा। ठीक है, ये जो सूर्य जो होता है उससे आती हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। ठीक है, क्या आती हैं बच्चों, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं। और ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं जब हमारी त्वचा पर गिरती हैं, ध्यान से समझिएगा, हमारी जो त्वचा होती है उस त्वचा पर जब गिरती हैं तो ये त्वचा में कुछ केमिकल्स होते हैं, जो त्वचा में पाए जाने वाले जो केमिकल्स होते हैं, इस अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से इसकी सिंथेसिस कर लेते हैं, यानी इसको बना लेते हैं। तो ये बनता है हमारी त्वचा के अंदर, लेकिन किसकी मदद से बनता है, हमारी अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से, जो सूर्य से आती है। तो त्वचा इसको मतलब संश्लेषित करने का काम करती है, बनाने का काम करती है। तो याद रखिएगा, विटामिन डी का संश्लेषण, याद रखिएगा बच्चों, विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वो होता है त्वचा में, लेकिन किसकी मदद से होता है, ठीक है, किसकी मदद से होता है, अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से होता है। अल्ट्रावायलेट रेस कहां से आती हैं, सूर्य से आती हैं। तो इस तरीके से, तो ये मत कहा कीजिए कि सूर्य में पाया जाता है, अगर ये सूर्य में कह देंगे तो फिर आप बिल्कुल वही अनपढ़ वाली बात करेंगे। ठीक है, वो हवाबाजी वाली बात करेंगे, नहीं, सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से हमारी त्वचा ही बनाती है, यानी
इसका निर्माण शरीर के अंदर ही होता है। तो त्वचा ही इसका विटामिन डी की सिंथेसिस करती है, संश्लेषण करती है विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि कहां से आती है, सूर्य से आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट रेज से तो ये हमारी बॉडी में ही सिंथेसिस होता है। ठीक है, ये हमारी बॉडी के बाहर नहीं पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में दूध, सब्जी, इन सब में, दूध वगैरह में पाया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस की मदद से ही ये बनता है। ठीक है, ठीक है। इसकी कमी हो जाए, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा बच्चों, अगर इसकी कमी हो जाए तो कमी से बच्चों फिर हड्डियों वाले रोग होंगे। हड्डियों वाले रोग में अगर बच्चों को कमी हो जाए, अगर बच्चों में अगर कमी हो जाए, तो बच्चों में अगर इसकी कमी हो गई तो एक रोग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं रिकेट्स कहते हैं। बच्चों में एक रोग होता है जिसे बोलते हैं रिकेट्स। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है, रिकेट्स। इसमें क्या होता है, हड्डियां जो है ऐसे टेढ़ी हो जाती हैं, ऐसे टेढ़ी हो जाएंगी। ठीक है, हाथ पैर जो है थोड़ा सा ऐसे टेढ़े टाइप के हो जाएंगे, ऐसे ऐसे पैर जो है थोड़ा सा ऐसे ऐसे हो जाएगा, हाथ भी ऐसे थोड़ा टेढ़ा। तो टेढ़े, तो बच्चों में ये रिकेट्स रोग होता है अगर इसकी कमी हो जाए। और अगर बड़ों में हो जाए, ठीक है, बड़ों में अगर इसकी कमी हो जाए तो ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। यानी कि वयस्क में अगर इसकी कमी हो जाए तो ऑस्टियोमलेशिया ऑस्टियोमलेशिया, जिसमें जो हड्डियां होती हैं वो टूटने लगती हैं, टूट सकती हैं। ठीक है, हड्डियों में दर्द होता है और हड्डियां टूट के बिखर सकती हैं। तो इस बीमारी को बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। तो वयस्क में इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया होता है, बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, तो ये होता है विटामिन डी। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। बिल्कुल बात क्लियर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं नोट किए वो भी नोट कर लें। हो गया, हाँ। ऑस्टियोमलेशिया रोग वो रोग होता है जिसमें हड्डियां विटामिन डी की कमी से, ठीक है, धीरे धीरे टूटने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, हड्डियों में दर्द होता है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, अब ये जो अगर कभी कभी पूछा जाता है, आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि एक हार्मोन की तरह भी काम करता है, तो याद रखिएगा यही विटामिन डी होता है जो हार्मोन की तरह भी कार्य करता है। तो विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हार्मोन की तरह कार्य करने वाला विटामिन कौन सा होता है, तो आप बताएंगे, ठीक है, आप बताएंगे कि विटामिन डी एक्ट एज अ हार्मोन। ठीक है, हार्मोन के जैसा भी ये काम करता है। इसको भी नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो गया बच्चों? क्या करना होता है आपको, सुबह 7 बजे, अभी गर्मियां जैसे चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर विटामिन डी के बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है। तो विटामिन डी को बैलेंस करने के लिए बच्चों, जैसे अभी सुबह
7 बजे 6 बजे से लेकर 7 बजे तक की जो धूप होती है उसके सामने बैठ जाइए, ठीक है, और बैठकर जो है वो विटामिन डी जो है वो ले लीजिए। एक तरीका ये होता है। दूसरा जो तरीका होता है कि आप जो है वो जैसे दूध जैसे फल होते हैं उनको आप ले सकते हैं उनको, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, सुबह का आपको धूप लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। हम्म नहीं, पराबैंगनी किरणें जो हैं वो टकरा के वापस नहीं जाती हैं, ठीक है। उसमें बहुत तरीके की पराबैंगनी किरणें होती हैं, जिसमें से कुछ जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं वो आती हैं, जो हार्मफुल होती हैं वो जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं आपके ओजोन लेयर से, ठीक है। यही होता है, आधी नॉलेज खतरनाक होती है। चलिए, विटामिन डी के बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, ठीक है। विटामिन ई के बारे में बात करते हैं, और ये जो विटामिन ई है, ठीक है, विटामिन ई के बारे में बात करते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई के बारे में बात करते हैं। विटामिन ई को बच्चों टोकोफेरॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल कहा जाता है, टोकोफेरॉल कहते हैं इसे, ठीक है। अब ये जो टोकोफेरॉल होता है, विटामिन ई होता है, ये कहाँ पर असर करता है, ठीक है। ये एक ऐसा विटामिन होता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह से काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है इसे समझिएगा, थोड़ा सा इधर देखिएगा, बिल्कुल कलम रोक के देखिएगा, सिर्फ नोट करने से काम नहीं होगा, चीजें समझने से काम होता है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है बच्चों, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, हमारी जो सेल्स होती हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी एज बढ़ती है, तो हमारी सेल्स जो होती हैं वो बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर, यानी बहुत सारी जैविक अभिक्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल रिएक्शन जिन्हें हम लोग बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, तो बहुत सारी जैविक अभिक्रियाएं होती हैं, और जब ये जैविक अभिक्रियाएं होती हैं तो इन जैविक अभिक्रियाओं की मदद से कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? कुछ फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिन्हें हम लोग मुक्त मूलक, यूपीएससी ने इसे पूछा है, ध्यान देखिएगा, ठीक है, मुक्त मूलक, जिसे फ्री रेडिकल्स इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। तो हमारे शरीर में ये जो बहुत सारी हमारी कोशिकाओं में जैविक अभिक्रियाएं होती हैं, जिससे हमारे शरीर में मुक्त मूलक निकलते हैं, फ्री रेडिकल्स निकलते हैं, जो क्या करते हैं? कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, यानी कुछ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। किसको नुकसान पहुंचाते हैं? कोशिकाओं को, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो है हमें थकावट महसूस होती है, हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ने लगती हैं, बाल सफेद होने लगते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो होती हैं वो असल में फ्री रेडिकल्स यानी एंटीऑक्सीडेंट की वजह से होती हैं, ठीक है, सॉरी, मुक्त मूलक की वजह से होती है, फ्री रेडिकल्स की वजह से होती हैं। तो मैंने क्या बताया? सेल्स के अंदर जैविक अभिक्रियाएं होती हैं, जिसकी वजह से मुक्त मूलक या फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो कोशिकाओं को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। रिजल्ट किसका क्या होता है? इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या होता है? शरीर में थकावट, ठीक है, शरीर में थकावट होने लगती है, ठीक है, शरीर में थकावट होगी। इसके अलावा जो है वो आपके जो है वो त्वचा समस्याएं होंगी, ठीक है, त्वचा में झुर्रियां पड़ने लगेंगी, त्वचा समस्याएं और समस्या होगी। इसके अलावा जो है हमारे शरीर के अंदर त्वचा के साथ साथ जैसे बाल सफ़ेद होने लगेंगे, सफ़ेद होने लगेंगे, ठीक है, मतलब बहुत सारी ऐसी समस्याएं। इसके अलावा जो है वो पुरुषों में नपुंसकता आ जाएगी, पुरुषों में
नपुंसकता आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें होने लगती हैं। ठीक है, तो इसके अलावा बहुत मतलब जो बुढ़ापे वाले पूरे लक्षण होते हैं ना, वो सब दिखने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, इस बात को समझिएगा, फिर से बता रहा हूं, तीसरी बार बता रहा हूं, अभी भी नहीं समझ में आएगा तो आप क्लास जो है वो अपना करके जाके चाय पी के आइए और आराम से करिए, पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं है अगर तीसरी बार भी समझाने पर ना समझ में आ रहा हो तो। ध्यान से समझिए, मैंने बताया कि कोशिका के अंदर होती हैं जैविक अभिक्रियाएं। जैविक अभिक्रियाएं होंगी तो मुक्त मूलकों का निर्माण होगा। ठीक है, मुक्त मूलकों का निर्माण होगा। ये मुक्त मूलक क्या काम करते हैं, ये मुक्त मूलक नुकसान पहुंचाते हैं कोशिकाओं को। किसको नुकसान पहुंचाते हैं, कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से, जिसका परिणाम ये होता है शरीर में थकावट, त्वचा में समस्याएं होती हैं, बाल सफेद होते हैं, पुरुषों में नपुंसकता होती है, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, अब ये जो विटामिन ई होता है बच्चों, विटामिन ई का काम क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, इनका काम होता है बच्चों इन मुक्त मूलकों, यानी ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, मुक्त मूलक होते हैं, उन मुक्त मूलकों को नष्ट करना। ठीक है, मुक्त मूलकों को नष्ट करना। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स, इसमें एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या होता है, फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देना, मुक्त मूलकों को, फ्री रेडिकल्स को नष्ट कर देना। अब अगर मुक्त मूलक, जरा सोचिए कि अगर हमने यहां पर जो है वो फ्री रेडिकल्स यानी विटामिन ई अपने शरीर में भेजा जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह से काम करता है, तो ये मुक्त मूलक को नष्ट कर देगा। मुक्त मूलक को नष्ट कर देगा तो शरीर में कोशिकाओं को नुकसान पहुंचना बंद हो जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि शरीर में जल्दी थकावट नहीं होगी, त्वचा में समस्याएं नहीं होंगी, बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे, पुरुषों में नपुंसकता नहीं होगी, ऐसी समस्या, और इंसान हमेशा यंग जैसा फील करेगा, यानी कि बहुत समय तक जो है वो जवान बना रहेगा, यंगनेस उसके अंदर महसूस होगी, उसके अंदर यौन जो मतलब जो बुढ़ापा होगा वो देरी से आएगा। ठीक है, तो ये जो मुक्त मूलकों को नष्ट कर देते हैं, इसी वजह से विटामिन ई को, क्योंकि ये हमारे शरीर में थकावट को कम करता है, त्वचा समस्याएं नहीं होने देता, बाल जल्दी मतलब बुढ़ापे में तो सफेद होंगे ही लेकिन जल्दी नहीं सफेद होने देता है, पुरुषों में नपुंसकता नहीं आती, तो हमेशा आपकी जो यंगनेस होता है उसको मेंटेन रखता है। इसी वजह से इस विटामिन को बच्चों सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। ठीक है, मुक्त मूलकों को नष्ट करता है और हमारे शरीर के अंदर यौवन बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है, यौवन बनाए रखता है, यौवन बनाए रखता है। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, इस विटामिन ई को क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, यह सौंदर्य विटामिन के नाम से इसको जाना जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर के सौंदर्य को बनाए रखता है, सिर्फ चेहरे के सौंदर्य को नहीं बल्कि शरीर के आंतरिक सौंदर्य को भी बनाए रखने का काम करता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि विटामिन ई का काम क्या होता है। विटामिन ई का काम होता है मुक्त मूलकों को नष्ट करना, जो हमारे शरीर को नुकसान करके ये सब सिम्टम्स ला रहे थे तो उनको नष्ट कर देना, यानी दुश्मन को ही खत्म कर देना। ठीक है, ये काम होता है, तो जिससे कि हमारे शरीर में यौवन बना रहता है और इसी वजह से इसे ब्यूटी विटामिन के नाम से जाना जाता है। अब आप लोगों के अंदर वो हो गई होगी, क्यूरियोसिटी हो गई होगी, अरे सर इतना बढ़िया विटामिन है, विटामिन है तो कहाँ पाया जाता है। अच्छा, इसी वजह से तुम देखो कि अभी जो कोई भी लड़कियों की खासकर क्रीम्स देखो, क्योंकि ज्यादातर क्रीम्स वगैरह लड़कियां यूज करती हैं, तो कोई भी क्रीम लड़कियों की अगर आप देखोगे तो उसमें विटामिन बी नहीं लिखा रहता, विथ विटामिन बी, विथ विटामिन ए, विथ विटामिन क्या कहते हैं बी, ऐसा नहीं लिखा रहता, लेकिन विथ विटामिन ई जरूर लिखा रहता। ये आपने गौर किया होगा। तो विथ विटामिन ई क्यों लिखा रहता है, अब आपको बात समझ में आ रही है कि विथ विटामिन ई इसलिए लिखा रहता है क्योंकि ये जो है हमारे ऐसा एंटीऑक्सीडेंट काम करता है जो हमारे शरीर के मुक्त मूलकों को नष्ट करके हमारे शरीर के यौवन को बनाए रखता है। ठीक है, यौवन को बनाए रखता है। ठीक है, अब इसके बारे में इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कहां मिलता है, कहां पाया जाता है, पाया कहां जाता है, तो अगर पाया जाते की बात हो जाएगी, ठीक है, पाया जाता है तो पाया जाता है ये आपके थोड़ी सी महंगी चीजों में पाया जाता है, यानी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, यानी कि जो आपके मेवे होते हैं उन मेवे में पाया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ जो है वो आपकी जो स्प्राउट्स होते हैं, ठीक है, स्प्राउट्स होते हैं, जैसे मतलब आपने चना, मटर या इस तरीके के जो आपके वो होते हैं ना बीज, जो थोड़ा सा उसके अंदर वो निकल आते हैं, मतलब
क्या बोलते हैं उसको, बीजांकुरण हो जाता है उनका, ठीक है, सीड जर्मिनेशन होता है, तो जर्मिनेशन के बाद जो सीड्स आते हैं उनमें पाए जाते हैं। तो बीजों में, मेवे में पाए जाते हैं, बीज में पाया जाता है विटामिन ई। इसके अलावा हरी सब्जियों में पाया जाता है। इसके अलावा जो है वो मछली में पाया जाता है, फिश जो होती है उसमें पाया जाता है। इन सब जगहों पे विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है। अगर कमी हो जाए तो आपको मैंने बता ही दिया है, कमी हो जाएगी तो फिर क्या क्या होगा, इसका मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है कि इसकी कमी से क्या क्या रोग आपको हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि आप अपने खाने में मेवे लें, बीज लें, स्प्राउट्स लें, अंकुरित अनाज, हाँ अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज में पाया जाता है, ठीक है, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। तो ये सब खाएं, रोज सुबह चना मटर सब भिगो के उसका सुबह का नाश्ता करें, तो वो वहां पर काम करता है, ठीक है। हाँ, विटामिन ई लगा सकते हैं मेहर निगार, लेकिन यह है कि सिर्फ उसके सहारे नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात होती है कि शरीर के अंदर जाना चाहिए, शरीर के अंदर से वो काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों। तो इसे ब्यूटी विटामिन क्यों कहा जाता है, होप कि ये बात आप लोगों को बच्चों क्लियर हो गई होगी, अच्छे समझ में आ गया। बहुत बढ़िया। ई का कैप्सूल आता है, हर चीज की बच्चों दवा जरूर आती है, लेकिन हम दवा से ही काम नहीं कर सकते हैं ना। हम लोगों को नेचुरल तरीके से लेंगे तो बॉडी में नेचुरल तरीके से एब्जॉर्प्शन अलग लेवल का होता है, ठीक है। कैप्सूल तो केमिकल है, ठीक है। बहुत बढ़िया। हाँ, सभी तरीके के जो अंकुरित अनाज होते हैं उनमें पाया जाता है। थैंक यू हिमांशु, नोट कर लिया बच्चों। अरे बस बस करो, नोट कर लीजिए बच्चों। सब अपनी जो ब्यूटी प्रोडक्ट जो जो लगाते हैं उनका यहाँ प्रचार करने लगे, उसका कमेंट में जो है वो बताने लगे कि ये हम यूज करते हैं। महिलाओं में जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वो यही होती है कि अगर चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगे, चेहरे पे झाई पड़ने लगे, चेहरे पर जो है स्किन पर जो है वो डलनेस आ जाए, ठीक है, तो उससे बड़ी क्या समस्या हो सकती है। पुरुष का तो इतना वो नहीं है, लेकिन उनके अंदर नपुंसकता हो जाती है विटामिन ई की कमी से। लेकिन महिलाओं में अगर ये हो गया तो महिलाएं तो मतलब जीते जी उनका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो वो बहुत बुरी, हाँ, हेयर वाइट भी हो जाते हैं, जो समय से पहले हेयर वाइट वगैरह हो जाते हैं, उनमें विटामिन ई की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब जरूरी नहीं कि हर हेयर वाइट जो है सिर्फ इसी की वजह से होते हैं, लेकिन विटामिन ई भी बहुत बड़ा कारण होता है जो है वो आपके इसका हेयर फॉल या हेयर वाइट होने का। चलिए, अब अब बच्चों हम लोग बात करते हैं विटामिन के बारे में, ठीक है, विटामिन के बारे में बात करते हैं। और विटामिन के बारे में, विटामिन के बारे में, विटामिन के को बच्चों फाइलोक्विनोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन,
क्विनोन के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन के में से के को फाइलोक्विनोन के नाम से जाना जाता है। अब ये विटामिन के कहाँ पाया जाता है, ठीक है, ये कार्य क्या करता है? तो कार्य की अगर बात की जाए बच्चों, तो ये हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है, यानी कि रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लॉट होता है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट को जमाने में सहायक कर रुधिर का थक्का जमाने में या ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है, तो विटामिन के हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इससे इसकी जो रुधिर का थक्का जमाने में पाया जाता है, ये पाया जाता नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर में इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो हमारी जो बड़ी आंत होती है, तो हमारे शरीर में बनता है। ठीक है, शरीर में बड़ी आंत में, ठीक है, बड़ी आंत जो होती है, आंत में, शरीर में बड़ी आंत में ये बहुत सारे बैक्टीरिया, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबायोटिक कहते हैं, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं। शरीर में कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं, जिन्हें प्रोबायोटिक कहते हैं। तो वही बैक्टीरिया इस हमारे शरीर में इसका निर्माण करते हैं। तो शरीर में बड़ी आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की सहायता से बनता है, यानी शरीर में ही बनता है। ये किसी किसी खाने पीने से आपको नहीं मिलेगा, बल्कि शरीर में बड़ी आंत में बैक्टीरिया की सहायता से इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब हमारे शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया होने चाहिए, अच्छे बैक्टीरिया होने चाहिए जो इसको बना सकें। ठीक है, इसलिए हमेशा हम लोगों को दही खाना चाहिए, दही में बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा चीज़ खाना चाहिए। इसके अलावा फर्मेंटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, फर्मेंटेड ड्रिंक्स में जैसे सिरके का प्रयोग करिए, तो इन सब में क्या होता है कि गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया पाए जाते हैं हमारी आंत के अंदर। और ये जो हमारी आंत में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? मैंने आपको पहले भी बताया है, प्रोबायोटिक्स कहते हैं इन्हें, प्रोबायोटिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमारे शरीर के अंदर बड़ी आंत में विटामिन के की सिंथेसिस करने का काम करते हैं, विटामिन डी के को बनाने का काम करते हैं। अगर इसकी कमी हो जाए तो कमी से क्या रोग हो जाता है? कमी से बच्चों आपके शरीर के अंदर कमी से इसके सबसे पहली वही बात है कि ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, जिससे क्या हो सकता है? हेमरेज हो सकता है, यानी ब्लड लॉस हो सकता है। ठीक है, ब्लड लॉस हो सकता है। इसका रिजल्ट क्या होगा? ब्लड लॉस, यानी कि रुधिर का थक्का नहीं जमेगा तो आपके शरीर में ब्लड लॉस हो सकता है। इसके अलावा ये जो है ये विटामिन रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होता है, और विटामिन डी जो होता है ना, उसके अवशोषण में भी ये मदद करता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि विटामिन डी के अवशोषण में भी ये मदद करता है। तो अगर विटामिन डी आपके शरीर में है, पहुंच रहा है अधिक मात्रा में, लेकिन अवशोषित नहीं हो पा रहा है हमारे शरीर में, तो वो क्यों हो सकता है? विटामिन के की वजह से। तो विटामिन डी के अवशोषण में सहायक होता है ये। ठीक है, तो इसकी कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए बच्चों, फाइलोक्विनोन। हो गया बच्चों?
हो गया बच्चों। प्रोबायोटिक्स मैंने बताया अभी कामिल अख्तर कि मैंने बताया कि जो हमारे शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं उन्हें प्रोबायोटिक्स कहते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, वो गुड बैक्टीरिया होते हैं, उन्हें प्रोबायोटिक्स कहा जाता है। तो विटामिन, एक चीज ये थोड़ा सा कभी कभी इस कई कई जगहों पर लिखा होता है और कई कई जगहों पर इसमें अभी कंट्रोवर्सी है, तो ये मत लिखिएगा। ये करता क्या है, विटामिन डी अगर डायरेक्ट देखा तो विटामिन डी के अवशोषण में नहीं मदद करता, बल्कि विटामिन डी की सहायता से, विटामिन डी की सहायता से कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम जो होता है ये अवशोषण में मदद करता है। अगर सही प्रिसाइसली देखा जाए तो ये कुछ जगह पे लिखा रहता है कि बैक्टीरिया विटामिन डी के अवशोषण में हेल्प करेगा, लेकिन वो बहुत अभी प्रूव नहीं है। प्रूव ये है कि विटामिन डी की सहायता से कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है या सहायक होता है। तो ये ज्यादा प्रिसाइज है, ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। कुछ जगह पे लिखा जरूर होता है, लेकिन सही अगर बिल्कुल प्रिसाइज जानकारी दी जाए तो विटामिन डी की सहायता से कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है, ना कि विटामिन डी के अवशोषण में। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर। बिल्कुल बात क्लियर बच्चों। हाँ, केराटिन भी इंपॉर्टेंट है। केराटिन प्रोटीन होता है बालों के निर्माण के लिए, तो वो उसमें सहायक होता है। बाकी जो है वो आपके विटामिन ई भी सहायक। एक चीज देखो, सिर्फ विटामिन जो है आपके बाल हों, आपकी स्किन हो, आपके शरीर में कोई भी काम सिर्फ एक चीज की वजह से नहीं होता, मल्टीपल चीजें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो चीजें बनती हैं, बिगड़ती हैं। तो विटामिन जो है वो ई भी आपके बालों में जो है नरिशमेंट के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन जो प्रोटीन आपके बालों को बनाती है वो केराटिन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। हो गया बच्चों, नोट कर लिया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बच्चों फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में बात करते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन के की अगर बात की जाए, सॉरी, वाटर सोल्यूबल विटामिन के बारे में, फैट सोल्यूबल तो हो ही गया। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन यानी पानी में घुलनशील विटामिन की बात की जाए तो सबसे पहले जो बात होती है वो आएगी विटामिन बी की, विटामिन बी की। अब ये जो विटामिन बी होता है ये बच्चों कई टाइप का होता है, मतलब विटामिन बी सिर्फ एक टाइप का नहीं होता है बल्कि कई टाइप का होता है, ठीक है। लेकिन बच्चों ज्यादातर ये कहाँ पाया जाता है, पाया जो जाता है वो हमारे जो है वो अगर आप कह सकें तो ये नॉन वेजिटेरियन फूड जो होते हैं, ठीक है, नॉन वेज फूड जो होते हैं या मांसाहारी जो फूड होते हैं, उनमें सबसे अधिक मात्रा में विटामिन पाया जाता है। नॉन वेज है, एग है, अंडे जिसे आप लोग बोलते हैं, इसके अलावा हरी सब्जी है, वहाँ पर पाया जाता है ये विटामिन। विटामिन अंकुरित अनाज हैं, वहाँ पर पाया जाता है ये आपका जो है विटामिन बी, ठीक है, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। तो इस तरीके की सोर्सेज से ये मिलता है, ठीक है। मछली है यानी फिश जिसे बोलते हैं, ठीक है, उनमें पाया जाता है ये विटामिन बी। अब ये जो विटामिन बी है नॉन वेजिटेरियन फूड में, एग में, फिश में, हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, इन सब में पाया जाता है। और मुख्यतः ये जो काम करते हैं ये हमारे शरीर के जैसे बाल हैं, ठीक है, बालों के लिए आवश्यक है, हमारी त्वचा के लिए आवश्यक है, ठीक है। हमारे कुछ ऐसे विटामिन बी होते हैं जो रुधिर के निर्माण में सहायक होते हैं, रुधिर के निर्माण में सहायक होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे विटामिन बी होते हैं हमारी मसल्स के लिए, ठीक है, मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है, मांसपेशियों के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। हमारी तंत्रिका तंत्र के लिए, हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके लिए आवश्यक होता है,
तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होता है। तो ये कार्य जो होता है वो हमारे इन सब चीजों में, ये सारे विटामिन, जितने भी विटामिन बी के टाइप हैं, सब बाल, त्वचा, रुधिर के निर्माण में सहायक, मांसपेशियों के लिए आवश्यक, तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक, इन सब में ये सहायक होता है। तो विटामिन बी बहुत कई टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5 बहुत तरीके के विटामिन होते हैं। तो वो अलग अलग तरीके से, लेकिन मेनली मोटा मोटा अगर बात की जाए तो बाल, त्वचा, रुधिर के निर्माण और मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र के लिए लाभदायक होते हैं। तो अगर मैं सभी विटामिन की बात करूं, विटामिन बी के सभी उसकी बात करूं, तो विटामिन बी जो है विटामिन B1 होता है, ठीक है, जिसे थियामीन कहते हैं। विटामिन B2 होता है जिसे हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं। ये सब नाम हैं, ठीक है, ये अलग अलग टाइप की विटामिन है। तो विटामिन B1 है, थियामीन इसे कहा जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है? थियामीन कहा जाता है विटामिन B1 को, ठीक है। विटामिन B2 है, राइबोफ्लेविन कहा जाता है, राइबोफ्लेविन इसे कहा जाता है, राइबोफ्लेविन इसे कहा जाता है। इसके अलावा B3 है, नियासिन कहा जाता है इसे, नियासिन, ठीक है, नियासिन कहा जाता है। विटामिन B5 है, पैंथोथेनिक एसिड कहा जाता है, ठीक है, पैंथोथेनिक एसिड कहा जाता है विटामिन B6, B5 को। पीरिडॉक्सिन, B6 को बोला जाता है पीरिडॉक्सिन, पीरिडॉक्सिन कहा जाता है। B7 को बायोटीन कहा जाता है। B9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, B12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। तो ये अलग अलग, साइनोकोबालामिन कहा जाता है। तो ये इस तरीके के अलग अलग विटामिन बी होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, ये इस तरीके के विटामिन बी होते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आपको समझना चाहिए। जैसे विटामिन B1 है, ठीक है, विटामिन B1 है जिसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी कमी से होने वाले रोग की बात बता रहा हूं, तो विटामिन B1 है, B1, इसकी कमी से हो जाता है बेरी बेरी नाम का रोग, बेरी बेरी रोग, ठीक है, ये याद रखिएगा। बेरी बेरी रोग होता है जो हमारी त्वचा की समस्याएं होती हैं, ठीक है। तो वहां पर विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। ये हमारे स्किन को भी अफेक्ट करता है, हमारे मसूड़ों को भी अफेक्ट करता है, हमारे हृदय को भी अफेक्ट करता है। तो ये जो बेरी बेरी रोग होता है, ये विटामिन B1 की कमी से होता है, याद रखिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट है मैं उनको बता दे रहा हूं कि B1, तो B1 की कमी से हो जाता है बच्चों बेरी बेरी रोग, ठीक है। इसके अलावा B3 होता है नियासिन, ठीक है, B3 होता है नियासिन। इसके विटामिन B3 जिसे हम लोग नियासिन कहते हैं, नियासिन, ये नियासिन की वजह से रोग होता है पेलाग्रा रोग हो जाता है। पेलाग्रा रोग भी जो है बच्चों, ये भी त्वचा से संबंधित रोग है, त्वचा से संबंधित रोग है। साथ ही साथ इसमें भूख कम लगती है, साथ ही साथ जो है वो इसमें कमजोरी महसूस होती है, ठीक है। और साथ ही साथ कंफ्यूजन, यानी कि दिमाग को समझ में नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें, कंफ्यूजन जैसी स्थिति बनती है। और इसके बाद जो है वो मतलब याददाश्त खत्म होने लगती है और उसके बाद डेथ हो जाती है। तो इसमें क्या होता है आपका, मैंने क्या बताया कि इसमें जो है वो डर्माइटिस मतलब त्वचा संबंधित रोग होता है, ठीक है, डिमेंशिया यानी याददाश्त खत्म हो जाती है, और साथ ही साथ जो है फिर जो है वो कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो इस रोग को पेलाग्रा रोग बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B3 की कमी से होता है, ठीक है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग, विटामिन B3 की कमी से नियासिन की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। इसके अलावा जो है विटामिन B6 जो होता है, ये B6 जो होता है, ये आपके जो है B6 जिसे पीरिडॉक्सिन कहते हैं, इससे एनीमिया
एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो विटामिन B6 भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B6, ठीक है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से जो है वो हो जाती है एनीमिया, ठीक है, एनीमिया, ठीक है, एनीमिया यानी कि रक्त की कमी हो जाती है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। अगर ये कम हो गया तो रक्त की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो विटामिन बी की कमी से होने वाला होता है एनीमिया, रक्त की कमी हो जाती है विटामिन B6 की कमी से। इसके अलावा बच्चों एक होता है आपका बायोटीन, B7 जिसे बोलते हैं, ठीक है, बायोटीन जिसे बोलते हैं, B7 इसे कहा जाता है। ये विटामिन B7 भी, B7 यानी कि बायोटीन इसे बोलते हैं, बायोटीन। तो इसकी कमी से जो है बाल झड़ने, अगर इसकी कमी हो गई तो बाल झड़ेंगे, ठीक है, बाल झड़ेंगे और साथ ही साथ त्वचा खराब हो जाएगी, ठीक है, त्वचा खराब होगी और बाल झड़ेंगे। तो ये होगा आपके बायोटीन की कमी से, ठीक है, बाल झड़ेंगे, अगर इनकी कमी से होगा तो बाल झड़ेंगे और त्वचा खराब हो जाएगी। B7 ये होगा आपका। फिर उसके बाद B9 होता है फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड, इधर लिख दे रहा हूं, विटामिन B9 फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होता है बच्चों गर्भावस्था में बहुत जरूरी होता है। फॉलिक एसिड क्या है बच्चों, गर्भावस्था में बहुत जरूरी होता है। तो जैसे कोई प्रेग्नेंट फीमेल है, ठीक है, गर्भावस्था में फीमेल है, तो उसके शरीर में इसकी कमी से क्या हो जाता है, कमी से क्या हो जाएगा, एनीमिया, यानी कि जो है वो रक्ताल्पता हो जाएगी, यानी एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। गर्भवती महिला में एनीमिया हो जाता है, यानी कि रक्त की कमी हो जाती है विटामिन B9 की कमी से। इसी वजह से जब कभी भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, महिला कोई भी प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान उसको आयरन और फॉलिक एसिड जरूर दिया जाता है, कि आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है, फॉलिक एसिड की कमी से भी एनीमिया होता है प्रेगनेंसी के दौरान। इसी वजह से जैसे बच्चे का पता चलता है कि बच्चे मतलब इसने गर्भधारण किया है, इसने ये प्रेग्नेंट हुई है, तो सबसे पहले जो है आयरन और फॉलिक एसिड स्टार्ट की जाती है, कि उनके शरीर में आयरन और फॉलिक एसिड की कमी ना होने पाए। तो विटामिन B9 फॉलिक एसिड कमी से एनीमिया गर्भवती महिला में हो जाता है। और एक होता है बच्चों विटामिन B12, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन B12, ठीक है, इसको साइनोकोबालामिन कहते हैं। और इसकी कमी से भी एक अनीमिया होता है, कमी से एक रोग होता है जिसे हम परनीशियस एनीमिया कहते हैं। इस या बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 की कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है, ये भी एक एनीमिया का प्रकार होता है, परनीशियस एनीमिया हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो यहाँ पे मैंने बताया है, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और इनके रोगों के नाम, ठीक है। फिर से एक बार दोहरा दे रहा हूं कि वैसे तो फिर से पूरा देख लीजिए, एक बार कलम रोक के फिर नोट कर लीजिएगा। विटामिन बी जो है वो कई प्रकार का होता है, लेकिन सारे के सारे विटामिन लगभग नॉन वेजिटेरियन फूड, एग, फिश, हरी सब्जी, अंकुरित अनाज में पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी जो कमी, ये जो असर होता है इनका विटामिन बी का, बाल, त्वचा, रुधिर के निर्माण में सहायक, मांसपेशियों के लिए आवश्यक, तंत्रिका तंत्र के लिए ये आवश्यक होते हैं, यानी इनका कार्य जो है वो इन सब जगहों पर होता है। इनकी जो कमियां होती हैं, क्योंकि विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, तो मैंने सब बताया कि B1 को थियामीन कहा जाता है, B2 को राइबोफ्लेविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को पिराडॉक्सिन, विटामिन B7 को बायोटीन, ठीक है, और साथ ही साथ B9 को फॉलिक एसिड, B12 को साइनोकोबालामिन, ये सब कहा जाता है। लेकिन इसमें कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि किस की वजह से कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से, ठीक है, होता है बेरी रोग, ठीक है, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, रक्त की कमी होती है। B7 से, इसे बायोटीन कहते हैं, बाल झड़ेंगे, त्वचा खराब होगी, ठीक है। B9 से फॉलिक एसिड इसे कहा जाता है, इसकी कमी से गर्भवती महिलाओं में एनीमिया हो जाता है। और विटामिन B12
ठीक है, विटामिन B12 जिससे हम लोग साइनोकोबालामिन कहते हैं, कमी से परनीशियस एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो ये सब रोग आपको पता होने चाहिए कि किस किस विटामिन की कमी से होते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने बता दी, होप कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से विटामिन बी होते हैं और कौन कौन से रोग उनकी कमी से होते हैं। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों, जल्दी बताइए, बिल्कुल बात क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। दांतों में स्पेस का अलग कारण होते हैं, इसकी वजह से नहीं होता है। परनीशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से होता है। परनीशियस एनीमिया बताया तो भैया कि विटामिन B12 की कमी से होता है। विटामिन B12 जो सबसे ज्यादा पाया जाता है मृता द्विवेदी, वो नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, मटन में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, यहां पर पाया जाता है, सबसे ज्यादा उसी में पाया जाता है। बाकी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हरी सब्जियां, अंकुरित अनाज वगैरह में भी होता है, अंडों में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा नॉन वेज फूड में पाया जाता है। B5, B5 की कमी से जो है वो रोग तो होते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इतना सिग्निफिकेंट नहीं है कि आप उसे लिखें और याद करें, क्योंकि उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, अरे भैया रक्त की कमी है किंग आलोक ब्राह्मण, ठीक है, कि जो है वो रक्त की कमी को ही एनीमिया कहते हैं। एक एनीमिया का टाइप है जो विटामिन B12 की कमी से होता है, परनीशियस बोलते हैं, कोई अलग तरीके का नहीं होता है। हो गया। बेरी बेरी जो रोग होता है मैंने आपको बताया था कि हमारी त्वचा को भी इफेक्ट करता है, साथ ही साथ ये हमारे जो है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है, हमारी मांसपेशियां, और साथ ही साथ को प्रभावित करता है, और साथ ही साथ हृदय को प्रभावित करता है। ये मतलब ये उससे संबंधित रोग होता है। तो इस थकावट महसूस होगी, तंत्रिका तंत्र में कंफ्यूजन महसूस होगा, ठीक है, इसके अलावा मांसपेशियां कमजोर महसूस होंगी। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं। ठीक है, B2 राइबोफ्लेविन है। B2 बताओ, B2 बताओ। B2 से ऐसी कोई बीमारी नहीं होती जिसको यहां पे मैं जबरदस्ती आपको एक्सप्लेन करूं। होता है अरीबो अरीबोफ्लेविनोसिस नाम की बीमारी होती है। अब याद कर पाओगे? कभी पूछी नहीं जाती है, तो इसको मैं यहाँ पर जो है वो जबरदस्ती तुम लोगों पर भार नहीं डालना चाहता हूं। अरीबोफ्लेविनोसिस में मुंह में छाले पड़ जाते हैं B2 की कमी से। ठीक है, हो गया बच्चों? चलिए, तो ये नोट कर लिया। अगर सबका नाम नोट करना चाहो तो इसमें लिस्ट में दिया हुआ, बाद में नोट कर लेना, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा मैंने आप लोगों को बता दिया। हम्म, हो गया बच्चों?
तुम लोगों की थकावट हो जाती है, 9:15 भी नहीं पूरा बजा हुआ है और बिल्कुल सर बस इतना रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही बस। बहुत कितनी क्लासेस होती हैं तुम लोगों के दिन में? कितनी क्लासेस होती है तुम लोगों के दिन में? मैंने बता दिया। दो क्लासेस, ठीक है, दो क्लासेस में तुम लोगों की हालत खराब हो जा रही है यार। आईएएस बनने आए हो, आईपीएस बनने आए हो और दो क्लासेस झेल नहीं पा रहे हो, कैसे चलेगा भाई? कैसे 12-12 16-16 घंटे का जो है वो आईएएस बनकर, यूपीएससी निकाल कर आईएएस बनकर, आईपीएस बनकर 12-12 18-18 घंटे की क्लास वो ड्यूटी करोगे? चलिए अब बात करते हैं बच्चों, ये सारा हो गया। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी के बारे में बात करते हैं। विटामिन सी के बारे में बात करते हैं। अब विटामिन सी के बारे में बात करें तो इसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। इसको बोला जाता है एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। तो विटामिन सी को बच्चों बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। और विटामिन सी जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर जो ये भी एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, ये भी शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है ये भी। साथ ही साथ शरीर में घाव भरने में सहायक होता है। शरीर में अगर कहीं चोट लग जाए तो शरीर में घाव भरने में सहायक होता है। ठीक है, तो एज अ एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, शरीर में घाव भरने में सहायक करता है। ठीक है, इसके अलावा ये जो है पाया जाता है, ठीक है, ये पाया जाता है कहां पर बच्चों? ठीक है, पाया जाता है आपके जितने भी खट्टे फल होते हैं, ठीक है, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, खट्टे फल होते हैं, खट्टे फलों में पाया जाता है। ठीक है, खट्टे फलों में जैसे कि आंवला, आंवला है, सबसे अधिक मात्रा में दुनिया में सबसे ज्यादा आंवला में ही विटामिन सी पाया जाता है। तो आंवला में, नींबू में, ठीक है, तो इन सब जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, खट्टे फलों में पाया जाता है, आंवला, नींबू, इन सब में पाया जाता है। ठीक है, अगर इसकी कमी हो जाए, कमी होने से, कमी होने से इसमें हो जाता है, दांतों में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, दांतों में स्वेलिंग आ जाती है, मसूड़ों में, दांतों में नहीं मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जो है वो दांतों में स्वेलिंग आ जाएगी, दांतों से खून आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके की दिक्कत होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इस तरीके की अगर दिक्कत होना शुरू हो जाए इसकी कमी होने से, ठीक है, तो उसे हम लोग विटामिन सी को, सी की कमी से जो आपका जो रोग हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्कर्वी रोग के नाम से जानते हैं। ये पूरी लिस्ट मैंने दे दी है, लेकिन याद रखिएगा, इस नाम को जरूर याद रखिएगा कि कमी होने से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, स्कर्वी रोग मैंने क्या बताया, इसके सिम्टम क्या होते हैं? मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाना, मसूड़ों में दर्द होना, मसूड़ों से खून आ जाना, ये सब जो दिक्कत होती है वो किसकी कमी से होती है? ये सब रोग जो, ये सब जो सिम्टम्स होते हैं वो किस में होते हैं? स्कर्वी रोग में होते हैं। और स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? आपके विटामिन सी की कमी से होता है। तो मसूड़ों में सूजन, खून, ये सब
ये सब इसके अंदर पाया जाता है। अगर मान लीजिए इसकी कमी हो गई तो शरीर में थकावट भी महसूस होगी, ठीक है, कमी होने से। इसके अलावा घाव देरी में भरेंगे, ठीक है, आप अगर इसकी कमी हो गई तो थकावट भी महसूस होगी, ठीक है। इसके अलावा घाव देरी में भरेंगे, ठीक है, ये भी कमियां करेंगे, ये सब भी आपको महसूस होगा। तो विटामिन सी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोग कह रहा हूं, विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट जो है विटामिन, ठीक है। और जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का क्या यूज होता है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को विटामिन ई जब मैंने पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि इसकी कम विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का क्या रोल होता है। तो इसे नोट कर लीजिए बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर है। बहुत बढ़िया, थैंक यू बच्चों। प्रभाव वगैरह भी पूछ सकते हैं, बट एग्जैक्टली ज्यादातर बीमारियों के बारे में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्यादातर जो है वो डिसीजेस की कमियों से कौन से रोग होते हैं, ये कमियों के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। बाकी प्रभाव आपको पता होना चाहिए, कम से कम एग्जाम में पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, कम से कम पता तो होना चाहिए हमारे शरीर में किस तरह प्रभावित करती हैं। तो ये सब चीजें तो आपको पता ही होना चाहिए। थैंक यू महक, थैंक यू एवरीवन, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है, शरीर में घाव भरने में सहायक होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये बढ़ाता है, ठीक है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि ये क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट की तरह से काम करता है, इसी वजह से जब हम लोगों को कोरोना काल होता था, कोरोना काल के समय पर इसने विटामिन सी लेने की सलाह दी जाती थी। उससे क्या होता था, एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाने के लिए ये जरूरी होता है, ठीक है। ले लिया अर्पित यादव, बताओ, ठीक है, हो गया बच्चों। हाँ, तो इतना डिटेल यूपीएससी के लिए इतना डिटेल तो पढ़ो। हाँ भाई अगर मैंने खट्टे फल बोल दिए तो आंवला है, नींबू है, अब अलग से पूछते हैं कि सर संतरे में पाया जाता है। अरे बेटा, खट्टे फल कह दिए तो संतरा भी हो गया, उसके अंदर जो है वो और भी जो भी खट्टे फल हैं वो भी आ गए। समझ में आ रही बात ना, ठीक है। चलो, तो आपको अपने जीवन के बारे में भी पता होना चाहिए ना कि ये सब चीजें हैं। तो ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट की तरह कार्य करता है और इस तरीके से सब चीजें हैं। तो ओवरऑल बच्चों ये विटामिन हैं, जितने भी विटामिन थे, फैट सेल्युबल विटामिन और वाटर सेल्युबल विटामिन, ये क्या होते हैं? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। इनको पूरे डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया, जिससे कि किसी भी तरीके का आप लोगों को जो है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए। सिर्फ बीमारियां नहीं कि पहले हम लोग विटामिन पढ़ते थे तो पता लगा विटामिन बी क्या है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन। सर इससे नहीं होता है। अब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी में आपको प्रभाव भी पता होना चाहिए, साइंटिफिक नेम भी पता होने चाहिए, उससे कमी, उसकी कमी से होने वाले रोग भी पता होने चाहिए। एक रोग नहीं, उससे अगर मल्टीपल रोग होते हैं तो वो भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैंने पूरी डिटेल में बच्चों ये सारी चीजें डिस्कस कर दी कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोग जो है वो जो है उसमें इमली में नहीं होता बच्चों। इमली जो है वो उसके अंदर वो टार्टरिक एसिड होता है, वो उसमें एस्कॉर्बिक एसिड नहीं होता, टार्टरिक एसिड होता है। तो इमली में विटामिन सी इतनी मात्रा में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने पूरी डिटेल में ये सारी चीजें आप लोगों को, मेरे बच्चों, बता दी, जिससे कि आपसे कहीं से भी कोई सवाल पूछा जाए विटामिन से रिलेटेड तो आप उस सवालों का जवाब देते हैं, ठीक है, जवाब देते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर डिस्कस कर दी है। अब बच्चों बात आती है कि एग्जैक्टली अब हम लोग क्योंकि विटामिन और न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पाचन, ठीक है, यानी डाइजेशन पढ़ेंगे। डाइजेशन में होता क्या है कि हम लोग जो जटिल भोज्य पदार्थ खाते हैं ना, जटिल
भोज्य पदार्थ हम लोग खाते हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, जटिल भोज्य पदार्थ को, ठीक है, हमारा शरीर कुछ केमिकल की मदद से, जिन्हें हम लोग एंजाइम कहते हैं, उन एंजाइम की मदद से क्या करता है, जटिल भोज्य पदार्थ, हमारा शरीर उन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में, सरल भोज्य पदार्थ में परिवर्तित कर देता है। तो हमारे शरीर में जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में बदल जाना, किसकी मदद से, एक केमिकल की मदद से, जिसे हम लोग एंजाइम कहते हैं, ठीक है। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, डाइजेशन या पाचन कहा जाता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे पाचन क्या है, डाइजेशन क्या है, तो डाइजेशन जो होता है उसमें आप सिंपल सी भाषा में बताएंगे कि पाचन जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में परिवर्तित होना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की मदद से, इसे हम लोग पाचन कहते हैं। अब ये पाचन बच्चों हमारे मुख से, यानी कि हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है, यानी जैसे मुंह में खाना डालते हैं वहां से स्टार्ट हो जाता है, और हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये पाचन होता है। कुछ जगह पे पाचन होता है, कुछ जगह पर अवशोषण होता है, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा डिटेल टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, तो हम लोग कल फ्रेश तरीके से पाचन को समझेंगे, डाइजेशन को समझेंगे और पूरा डिटेल में समझेंगे। होप कि आज की क्लास में बच्चों आप लोगों ने बहुत कुछ मिनरल्स हैं, अगर जरूरी होंगे तो मैं बता दूंगा नैना, वैसे जो है वो बेसिकली जो है मिनरल्स से जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपको आते हैं, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब आपको पता ही है, ठीक है। तो होप कि मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसके आगे की कहानी कल देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है, और उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आपके एनसीईआरटी वगैरह में मिनरल्स के बारे में उतना खास नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं क्योंकि एनसीईआरटी को ही फोकस करके चल रहा हूं तो उसमें, लेकिन अगर जरूरी होंगे तो कुछ मिनरल्स के बारे में कल बता दूंगा, ठीक है। तो होप कि मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, ठीक है, और कल हम लोग मिलते हैं, इसके आगे की कहानी को देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।